हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल। तो हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन आया हुआ है और इस डाउट क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि द डेसिमल नंबर 27 कैन बी रिटन इन बाइनरी नंबर एज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस डेसिमल नंबर 27 को तो बाइनरी का फॉर्म में लिखना है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम इस पूरे सिनेरियो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपके पास नंबर जो होगा वो डेसिमल में दिया होगा, ठीक है, और बोलेगा उसको बाइनरी में चेंज करो। या तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपके पास बाइनरी के फॉर्म में दिया हुआ और आपसे पूछे कि इसको आप चेंज कीजिए डेसिमल के अंदर। तो दो टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें हम लोग। अगर तो जब भी डेसिमल की बात की जाएगी तो डेसिमल के लिए जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। बेस फॉर डेसिमल जो होगा उसको 10 मानते हैं, और बेस फॉर बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा, वो हो जाता है 2। अब देखिए, दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ। आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि इस ट्रिक के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड दैट इज द फॉर्मूला। आपको एक फॉर्मूले में सीक्वेंस फॉलो करना है, सीरीज फॉलो करना है। और सीरीज कुछ चलेगा ऐसा, पहला नंबर आपका स्टार्टिंग 1 से होगा, दूसरा 2, अगला 4, नेक्स्ट नंबर इज 8, नेक्स्ट नंबर इज 16। ये ऐसे ऐसे नंबर एन टर्म तक चलेंगे। जितना आपके पास नंबर टर्म का दिया होगा उतना तक सीक्वेंस को बढ़ा के लेके चलिएगा। ये आप एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट बिल्कुल सही बनेगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब बात ये आती है कि आखिरकार इस सीक्वेंस को यूज कैसे करना है, इस बात के ऊपर फोकस करते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस को यूज कैसे करना है, और आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ। सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि आपके पास जो नंबर रहेगा वो बाइनरी के फॉर्म में रहेगा और आपको उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास डेसिमल के फॉर्म में नंबर दिया रहेगा, डेसिमल, और आप उसको चेंज कर रहे हैं बाइनरी के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये है, पहला क्वेश्चन, कि आपके पास जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड, डेसिमल नंबर जो आपके पास दिया हुआ है मान लेते हैं वो 16 दिया हुआ है, तो डेसिमल तो बेस 10 रहेगा। अब पूछ रहा, बताओ इसका बाइनरी में नंबर क्या होगा, ठीक है। बाइनरी द सेंस इसका बेस 2 में नंबर क्या होगा, ठीक है। चलिए, सीक्वेंस वही फॉलो करते हैं कि लास्ट नंबर दिख रहा है कि आपको 16 दिख रहा है, तो ठीक है। तो मेरा सीरीज कहाँ तक खत्म होगा, स्टार्ट 1 से होकर खत्म कहाँ पर होगा, 16 पे होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीरीज को, स्टार्टिंग करते हैं 1 से और सीक्वेंस खत्म करते हैं कहाँ पर, 16 पे। तो 1, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। अब देखिए, इन जो आपके पास सीक्वेंस है उन सीक्वेंस को आपको ऐड करना है। इन सीक्वेंस को कितने सीक्वेंस को आप ऐड करते हैं तो आपका 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस को आपको ऐड करने से सीक्वेंस सीरीज मिलता है 16 का, उसके उसके नीचे आपको 1 1 पुट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी केस, अगर मैं 16 को ही ऐड करता हूँ 1 टाइम तो आपको 16 मिल जाएगा 1, ठीक है। बाकी मुझे कोई और नंबर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 16 में 8 जोड़ दो 24 हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए 16 मैक्सिमम, 8 4 जोड़ते हैं आप तो कितना हो जाएगा, 12, 12 टू 14 1 5 15, तब भी 16 आएगा मेरे पास। मैं आपको दिक्कत दिखाता हूँ, देखिए। अगर आप 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 4 14 1 15, 69 मिला हमें। यूज नहीं हो सकता नंबर ये। दूसरा कोई और ऑप्शन मेरे पास है क्या, मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है 16 लाने के लिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है क्या, 16 को लेकर चलें। तो जिसको आपने यूज किया उसके नीचे 1 और बाकी सारे नंबर के नीचे 0 डाल देना है आपको, ठीक है। बाकी सबके नीचे क्या डाल देना है आपको, 0 डाल देना है। और यही नंबर आपका क्या हो गया, किसके फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में, डेसिमल से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100000, ठीक है। 1000, यही आपका क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, आई होप आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए, आपके पास एक नंबर है 19 देखते हैं, ठीक है। 19 का बेस 10 है और आपको इसको चेंज करना है बाइनरी के फॉर्म में।
मतलब बेस 2 के लिए। अब देखिए 19 आपके पास है, तो इसको मैं लिखता हूँ सीरीज के फॉर्म में। सीरीज क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 और 16, अगला 32 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए किन किन नंबर को ऐड करने पर 19 मिलता है मुझे, तो इन नंबर को अगर आप चेक कीजिए तो आप इसमें से आप 3 नंबर को ऐड करके 19 ला सकते हैं। क्या वो 19 आएगा आपके पास, 16 +2 और +1 इज इक्वल टू 9। मैंने क्या बोला, जिस जिस नंबर को आप यूज कर रहे हैं उसके नीचे आपको 1 डालना है। तो 16 के नीचे 1, 2 आपने यूज किया, 2 के नीचे 1, 1 आपने यूज किया, 1 के नीचे 1, और जो नंबर आपने यूज नहीं किया वहां पे क्या लगाना है, आपको 0 लगाना है। और यही क्या हो गया, आपका बाइनरी का फॉर्म में हो गया। तो आपका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 19 का 10011। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, शायद आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आपके पास एक नंबर है 43 डेसिमल के फॉर्म में, और आपको इसको चेंज करना है किसके फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 43 सीक्वेंस लिखते हैं, 1 2 3, सॉरी 1 2 4 8 16 और 32। ठीक है। अब किनको ऐड करें कि आपका 43 हो जाए। ठीक है। तो देखिए 43 होने के लिए आपको, अगर मैं देखूं यहाँ से, तो 32 में आप 8 ऐड कीजिए 40 हो जाएगा, और 40 में 2 ऐड कीजिए 42, और 42 में 1 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, 43 हो जाएगा। तो नंबर कौन कौन सा यूज हुआ आपको दिख गया। उसके नीचे 1 लिखिए, 32 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, आपने 2 यूज किया और 1 यूज किया। बाकी जो नंबर यूज नहीं वहां पे क्या लगाना है, आपको 0 लगाना है। हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। कितना हो जाएगा इसका बाइनरी नंबर, 101011। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर दिखते हैं, एमसीक्यू को फॉर्म में आपको 2 क्वेश्चन, बिल्कुल 2 नंबर आपको दिला देगा यहाँ से। ठीक है। देखिए अगला मैं अगर देखूं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। ठीक है। तो 27 को एज अ डेसिमल मान करके इसका बाइनरी सॉल्व करना है। बिल्कुल क्लियर है। सीक्वेंस लिख लीजिए, वही सीक्वेंस 1 2 4 8 16। कितना जोड़े कि 27 आ जाए। ठीक है। अब देखिए इसको आपको जोड़ना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 16 में 8 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23, 24, 24 और 2 26 और 1 27। आई थिंक 16 प्लस 16 + 8 + 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो जिस जिस नंबर को आपको यूज करना है उसके नीचे आपको 0 पुट करना है। क्लियर है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी नंबर जो यूज नहीं है उसके नीचे 0 डाल देना है। हो गया कन्वर्जन, 1 1 0 1 1। दैट इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है। ये सबसे आसान सा तरीका है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक। इतना क्वेश्चन, इतना एग्जाम्पल आपके लिए सफिशियंट है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस चीजों को। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम एक और मेथड बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड नंबर 2। ये तो आपके पास मेथड 1 था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेथड 2 से। ठीक है। तो देखिए मेथड 2 से कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मेथड 2। सेम क्वेश्चन है, डेसिमल टू बाइनरी सॉल्व करना है आपको। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वही था, 27 को मैं लेके चलता हूँ। देखिए 27 जब सॉल्व करते हैं तो आपको इसको सॉल्व करना है किसके फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में, और क्वेश्चन किसमें दिया है आपको, डेसिमल के फॉर्म में। लिखने का सीक्वेंस देखिए, लिखने का सीक्वेंस क्या रहेगा। ठीक है। आपके पास एक नंबर होगा, उसके बगल में उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अब देखिए नंबर कितना आपके पास है, 27। ठीक है। बाइनरी में चेंज करना तो बेस कितना मानना है आपको, 2। तो उस बेस से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है। 2 से ये 13 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 26, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। क्लियर। 2 से ये
13 टाइम्स में 26 रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। अब फिर इस 13 को आप डिवाइड कीजिए, तो 2 से 6 टाइम में 12 रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में 6 रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 टाइम्स में 2, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगर आप फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 टाइम्स में डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस नंबर को आप फॉलो कीजिए, इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए आप, इस सीक्वेंस को, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सीक्वेंस बन के मिल रहा है आपके पास वही मिल रहा है। दैट सीक्वेंस इज 1 1 0 1 1, किसके फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। और इसी क्वेश्चन को आपको मैंने ऐसा भी सॉल्व करके दिखाया था, 27 का बेस 10 था और इसको चेंज करना था बाइनरी में, तो सीक्वेंस वही था 1 2 4 8 और 16। तो 16 में अगर आप ऐड करते हैं 8, तो 24 और 2 26 और 1 27, और 4 यूज का नहीं था, 0 लगा दिया जाए, ठीक है। दोनों मेथड से आपका आंसर क्या है, सेम है। दैट इज द 1 1 0 1 1 एंड बेस 2। ये भी आंसर उतना ही है जितना आपका दूसरा मेथड से था, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो आपके पास क्वेश्चन था दैट इज 27 को आपको चेंज करना था बाइनरी के फॉर्म के ऊपर, तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 1 0 1 1। ये तो आपका कन्वर्जन था डेसिमल से बाइनरी की ओर। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन को बाइनरी से डेसिमल की ओर, कि अगर क्वेश्चन बाइनरी से डेसिमल हो तो उस केस में आप उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से। तो बाइनरी आपका नंबर मान लेते हैं 1000 और इसका बेस 2, और पूछा बताओ इसका डेसिमल में कितना होगा आंसर, मतलब बेस 10 में कितना होगा, ठीक है। देखिए एक का ही रूल है आपके पास, सीक्वेंस फॉलो कीजिए, सीक्वेंस लिखिए 1 2 4 8, ठीक है। 1 2 4 8 कितना डिजिट था यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट हो गया, 1 2 4 और 8, ठीक है। अब देखिए 8 के नीचे कौन सा डिजिट है, 1, तो जहां पर 1 उसके नीचे डिजिट पे, फोर्थ डिजिट पे 1 है ना, 1 2 3 4, तो फोर्थ डिजिट पे 1 है, तो आप 8 के नीचे 1 लिख दीजिए। और बाकी सब जगह क्या है, 0 0 0 0 है, तो 0 0 0, ठीक है। बात समझ में आया, 8 के जगह पर 1 और बाकी सब कितना है, 0 0 0 है। तो देखिए ध्यान रखें, जब बाइनरी से आप डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो जीरो वाले जो टर्म रहेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको आपको निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। उसका कोई मीनिंग नहीं, उसको आपको निग्लेक्ट कर देना है। और जो जो टर्म 1 वाला बचेगा उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पे कि देखिए 1 के जस्ट पास में कौन है, 8, तो इसका कन्वर्जन कितना हो जाएगा डेसिमल में, 8 हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ी समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आने के लिए, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल मान लेता हूँ 1 0 0 1 1 2, और इसको बोला जाए कि नाउ चेंज इट इनटू डेसिमल, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लिखना है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 तक चलिए, 1 2 4 8 और 16, ठीक है। क्या बोला गया कि जहां जहां नंबर वहां वहां, जहां जहां 1 उसके नीचे नंबर को लिख दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट पे 1 है तो फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 1 है सेकंड पे 1, और लास्ट पे 1 है तो लास्ट पे 1, बाकी सब कितना 0 0, ठीक है। तो 0 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, आपको उसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। अब बचा कौन कौन सा नंबर, 16 बचा, 2 बचा और 1 बचा, ठीक है। 16 बचा, 2 बचा और 1 बचा। तो अगर देखिए यहाँ पर एक ही नंबर था तब तो मैंने केवल 8 लिख दिया। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर 3 नंबर है तब क्या करें, 3 नंबर में तो क्या करना होगा, 16 +2 और +1, तीनों कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 का बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा अब सोचिए कि मैं आपको यही नंबर क्यों रिपीट किया, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर 19 आपका डेसिमल के फॉर्म में है तो इसका बाइनरी कितना हो रहा है, 1 0 0 1 1 2, और हम लोग देखिए पहले 19 का बाइनरी चेक कर चुके हैं, 19 का हम लोग बाइनरी निकाल चुके हैं। देखिए 19 का बाइनरी कितना था, 1 0 0, यहाँ से आपको दिख रहा होगा
कि 19 का बाइनरी लोग निकाल चुके हैं पहले से, और 90 का बाइनरी कितना है 10112। और यहाँ पे चेक कीजिए आप, तो 19 का डेसिमल बाइनरी नंबर कितना है 10011, उसका डेसिमल कितना है 19। वो सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, समझ सकते हैं आप एक बार, तो इसलिए आपके लिए काफी काफी यूजफुल होगा। आई थिंक कि दूसरा एग्जांपल आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल इसके ऊपर सॉल्व करते हैं डेसिमल टू बाइनरी के लिए। ठीक है, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल के लिए। सपोज 111001, ठीक है, ये कोई नंबर है डेसिमल के फॉर्म में, और इसको आपको सॉरी बाइनरी के नंबर में, और इसको आपको चेंज करना है डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6, तो सीक्वेंस लिखिए आप। तो सीक्वेंस क्या लिखिएगा इसका, जब इसको सीक्वेंस लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 1 2 4 8 16 32, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होगा। अब देखिए 30 फर्स्ट नंबर पे 1 है, तो फर्स्ट के नीचे आप 1 लिख दीजिए। फिर 2 जीरो है तो 0 0 लिख दीजिए। फिर 1, फिर 1 और फिर 1। ठीक है, जहां पे 0 उसका कोई काम नहीं, निग्लेक्ट करना उसको, ये खत्म, तो क्या बचा 32 + 16 + 8 + 1, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 81999, 32 8 40, 10 50 56 1 57, 57। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 57। तो इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 57। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताएंगे, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट ये ध्यान रहे, आपके यहाँ वाले पार्ट से एग्जाम में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक है, जब भी आप सैंपल पेपर जब बनाते होंगे, आप सैंपल पर चेक करेंगे तो आपको अप्रॉक्स हर एक सैंपल पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। और आई होप कि अब आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, अब आपको सॉल्व करने में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, देन थैंक यू।